संविधान से ही तो हम लोगों को सब कुछ मिला है। देवी देवता जितने भी लोग थे, संविधान के पूर्व तो हम लोग कुछ नहीं थे। जो संविधान जो अधिकार दिया उसके पहले तो वो लोग पूछते थे, जैसे बोल रहे हैं कुछ बोला। आज संविधान नहीं होता क्या रविदास जी की जयंती हम लोग मनाते। आज ही के दिन क्या मनुवाद की चंद्रशेखर रावण को यूपी में अपने क्षेत्र में रविदास जयंती मनाने के लिए इजाज़त प्रशासन नहीं तो लोकसभा में प्रश्न किया है कल कि मुझे। और खासकर मैं बहुजनों से कहना चाहता हूं कि हाथ में लाल माला और चंदन टीका नहीं, हाथ में किताब बच्चे को दीजिए। मंदिर नहीं जाइए, पुस्तकालय जाइए, स्कूल जाइए। है यहीं से कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, उसकी कहानी है। लेकिन इसका आशय यह है कि आप मनुष्य को, मानव को जो है पंच विकार का त्याग करके और उस चंगापन को प्राप्त करना है, उस परम पर ब्रह्म में व्यक्त करना है। रविदास जी कहते हैं बहुजन समाज के लिए जो उन्होंने कर गए हैं, तो बहुजन समाज आज जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलता तो आज जितना है डेवलप किया है उससे कहीं ज़्यादा डेवलप होती। संत रविदास जी किसी एक जाति व्यवस्था को भी बांध नहीं सकते। और जहाँ तक आपने कंगन की बात की है तो वही मनुवादी व्यवस्था की बात आ गई उसमें। किस प्रकार का भक्ति था? उनका मानवता की भक्ति था। एक पूरे समाज के लिए भगवान थे, एक आदर्श हैं हमारे रविदास जी। और वो समता मूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं। पाखंडवाद, मनुवाद व्यवस्था के विरोधी थे। उनका सोच था कि समाज जितने भी पृथ्वी पर जो भी कास्ट के लोग हैं सभी लोग एक समान है। चाहे 12 फरवरी 2025 आज के दिन रविदास जी का जयंती मनाया जाता है और यह स्थान लालगंज प्रखंड अंतर्गत गुरमिया पंचायत है। और यहाँ पे काफ़ी प्रवक्ता लोग भी हैं इस चीज़ से जुड़े हुए। जानकारी क्यों भगवान के रूप में पूजा जाता है इनको। और आज से लमसम आज इनका 648वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है गुरमिया पंचायत अंतर्गत। जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? कामेश्वर कुमुद। क्या इनके बारे में कुछ बताइए, रविदास जी के बारे में, किस प्रकार से इन्होंने समाज सुधारक के लिए काम किया? सतगुरु रविदास जी हमारे देश के मानवता को संदेश देने वाले थे, जिनकी सोच थी, जिन्होंने बेगमपुरा राज की स्थापना की बात सोची थी, कल्पना की थी, जिसमें हर कोई को समान अधिकार रहे और सबको शिक्षा और भोजन उपलब्ध हो, ऐसी उनकी तमन्ना थी, जो नहीं हो पाया। और समाज के तमाम उनके अनुयायी आज संकल्प लेंगे उनके 648वां जन्मदिवस के अवसर पर कि हम लोग उनके सोच के बेगमपुरा राज की स्थापना के लिए पहल करेंगे। उनका सबसे प्रमुख रचना एक माना जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। निम्न जाति से होते हुए भी वो एक भगवान के रूप में जाने जाते हैं और ख़ासकर इस समाज के, जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज के भगवान ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। उस समाज नहीं, पूरे समाज के लिए भगवान थे, एक आदर्श हैं हमारे रविदास जी। और वो समता मूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं। पाखंडवाद, मनुवाद व्यवस्था के विरोधी थे। उनका सोच था कि समाज जितने भी पृथ्वी पर जो भी कास्ट के लोग हैं सभी लोग एक समान है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, सबके लिए, दलित हो, सब एक हैं। कहीं कोई, जब ईश्वर ने कहीं कोई जाति नहीं बनाई है, जाति तो यहाँ के बनाए गए हैं ना। एक और एक उसी में एक है उनका कि एक गमला रखा होता है। जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो उसी में उनके कंगन का जो है उसी पानी में मिलता है। किस प्रकार का भक्ति था जो सिर्फ उनके कहने मात्र से उसमें सोना कंगन आ जाता है। भक्ति जो था संत श्री रविदास जी का, ये आत्मिक था, ये कर्मकांडी नहीं थे, दिखावा नहीं था, मन से। वो कहते हैं कि कर्म साधना को करते हुए आप भक्ति मार्ग पर चलिए, आप इस संसार रूपी भाव सागर से पार हो जाइएगा। और वो मन चंगा, चंगा मतलब क्या होता है कि ये जो पंच विकार है, राग दोष है, तभी ये आदमी भला चंगा हो सकता है, मन चंगा होगा। मन में अगर अंधविश्वास, पाखंड, पाप, लोभ, मोह, मद, मत्सर भरा हुआ है तो वह आदमी कभी भी चंगा नहीं हो सकता है। और यह कहावत जो चरितार्थ होता है यहीं से कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, उसकी कहानी है। लेकिन इसका आशय यह है कि आप मनुष्य को, मानव को जो है पंच विकार का त्याग करके और उस चंगापन को प्राप्त करना है, उस परम पर ब्रह्म में व्यक्त करना है। रविदास जी कहते हैं संत संतों से सदा रुचार,
जीवन के आधार रविदास भय नरदेव ते जिन त्यागे पंच विकार। यही मन चंगा होने की बात कही गई है। रविदास जी के अनुसार जाति महान नहीं होना चाहिए, कर्म महान होना चाहिए। इससे कितना आप यह बिल्कुल मैं सत्य बात है कि रविदास जी बहुजन समाज के लिए जो है कि अनवरत काम करते रहे और उनके जीवन काल में उन्होंने मानवता के ही लिए लड़ते रहे। और धर्म की जहाँ तक बात आती है तो धर्म को तो वो खंडन किए हैं। वो इंसान के सामने कोई दूसरा कोई धर्म नहीं है। यहाँ तक मनुवादी व्यवस्था जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्राह्मण की, हम लोग ब्राह्मण का विरोधी नहीं थे। वो माने जो मानव का जो सिद्धांत था जो मानव के लिए, उस चीज़ को उन्होंने खंडन किया है। तो संत रविदास जी किसी एक जाति व्यवस्था को भी बांध नहीं सकते। और जहाँ तक आपने कंगन की बात की है तो वही मनुवादी व्यवस्था की बात आ गई उसमें। किस प्रकार का भक्ति था? उनका मानवता की भक्ति था, एक समान समतामूलक समाज बनाने की था, जो किसी भी जाति और धर्म से ऊपर उठकर था, और वही अपने जीवन काल में करते रहे। और हम तो चाहते हैं कि रविदास जी के जो संदेश है हर जाति धर्म के लोगों को अपनाना चाहिए, जो कि एक मानव एक मूल्य की परिकल्पना जो है उसकी साकार हो सके, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। कर्म प्रधान होने चाहिए कि मानवता? मानवता होनी चाहिए। हमारे सदगुरु महाराज ने जो कर्म कांड से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके, और उन्होंने जो कार्य करके दिखाए हैं, तो अंधविश्वास और अंधविश्वास के ठुकराते हुए और समतामूलक समाज बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य करके लोग के दिखाए। और ख़ास करके हमारे बहुजन समाज के लिए जो उन्होंने कर गए हैं, तो बहुजन समाज आज जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलता, तो आज जितना है डेवलप किया है उससे कहीं ज़्यादा डेवलप होती। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं मीडिया के द्वारा कि बहुजन समाज, आप सभी जान लीजिए कि ये सदगुरु महाराज जो है से आपको जीवन दाता है, आपको सच्चे पातशाह दीनदयाल है। ये अगर नहीं होते तो फिर हम लोग के यहाँ पे अभी जो हम लोग बैठ के बोल रहे हैं, चाहे जो भी खा पी रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, सब ये हमारे पुरखों का देन है। अच्छा, उस समय ना सोशल मीडिया था ना कोई भी था, फिर भी इतना प्रचलित किस प्रकार से हुआ? वो उनका अपना विचार था समाज को एकीकृत करने का, और समाज समझ गए कि उनके अगर कर्म पे अगर चले तो समाज अभी बहुत आगे रहता। काफ़ी रचनाएं भी उन्होंने बनाई, अपना दोहा काफ़ी लिखे जो देश हित में, समाज कल्याण में, उसको चीज़ को आज भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है। उनके द्वारा प्रेरणा किस प्रकार से उन्होंने अपना कर्म किया, उस चीज़ को भी आज भी पढ़ाया जाता है। तो कैसा लगता है उसका, उनका एक कर्म तो उनका सबश्रेष्ठ है, जान लीजिए। और जो माने कि समाज को दे के गए हैं, अगर समाज अगर उनके रास्ते पर आज चलता तो आज समझ गए कि हम सब बहुत अच्छे रहते, जान लीजिए। और शिक्षा समझ गए कि बहुत ही माने हर वर्ग के लिए शिक्षा ज़रूरी है, और शिक्षा जो है वो आगे लेके जाएगा, शिक्षा चाहिए। चर्मकार जाति के होते हुए भी उन्होंने अपने रचनाएं, अपने भक्ति भावना से पूरे देश ने विदेशों तक में अपने कर्मों से वो जो है से प्रतिफुल हुए, आज भी भगवान के रूप में जाने जाते हैं। भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान लिखे तो किस प्रकार से उनके संविधान का आज बहुजनों पर क्या? भीमराव जी जब संविधान लिखे, संविधान से ही तो हम लोगों को सब कुछ मिला है। देवी देवता जितने भी लोग थे, संविधान के पूर्व तो हम लोग कुछ नहीं थे। जो संविधान जो अधिकार दिया उसके पहले तो वो लोग पूछते थे। जैसे जिस दिन से संविधान लागू, उसके बाद हम लोग बहुजनों को दे दिया गया है कि आप लोग झुंझुन्ना लेकर। बहुजन अपने आप को समझते हैं कि मैं ब्राह्मण, कोई यादव कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय नहीं है। रविदास समाज कहते हैं कि मैं हिंदू, हम हूँ, कोई हिंदू नहीं है, सब के सब शूद्र हैं। संविधान ने 4-5 वर्ग में बात, SC ST OBC जनरल और माइनॉरिटी, ये न हुआ। और ये जितना भी हम लोग का जो धर्म शास्त्र है उसमें हम लोग के जाति में बांट दिया है, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाया है, छुआछूत भेदभाव पैदा किया है। और संविधान की देन है जो हम लोग आज बोल रहे हैं। कुछ बोल, आज संविधान नहीं होता क्या? रविदास जी की जयंती हम लोग मनाते आज ही के दिन, क्या मनुवाद की चंद्रशेखर रावण को यूपी में अपने क्षेत्र में रविदास जयंती मनाने के लिए इजाज़त प्रशासन नहीं तो लोकसभा में प्रश्न किया है कल कि मुझे रविदास जयंती मनाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को स्थल नहीं दिया, लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। ये तो हाल है।
जब संविधान है हाल है तो संविधान जिस दिन नहीं रहता उस दिन क्या होता। हम लोगों के साथ बहुत कुछ भोगे हैं, बहुत कुछ देखे हैं। आज भी तो ऊंच नीच छुआछूत देख रहे हैं, क्या और नहीं हो रहा है, सब जगह देख रहे हैं घूम के। और खासकर मैं बहुजनों से कहना चाहता हूं कि हाथ में लाल माला और चंदन टीका नहीं, हाथ में किताब बच्चे को दीजिए। मंदिर नहीं जाइए, पुस्तकालय जाइए, स्कूल जाइए। मंदिर हमें अंधकार की ओर ले जाता है और स्कूल प्रकाश की ओर ले जाता है। हमें स्कूल की आवश्यकता है, मंदिर की आवश्यकता नहीं है। और सभी बहुजनों से मैं कहता हूं कि कभी भी आज शिव चर्चा होता तो देखते कितने लोग आके बैठे हुए होते। शिव चर्चा से नहीं, संविधान की चर्चा से और बहुजन का इतिहास से। रविदास जी का किताब पढ़िए, कबीर जी का किताब पढ़िए, फुले जी का किताब पढ़िए, ये सब की पढ़िए, उसमें बुझा जाएगा अब क्या है नहीं है से। तो शिव चर्चा करने से थोड़ा कुछ हो जाए। भगवान भगवान तो करते बहुत दिन से है, क्या कर दिए भगवान? जो भी कुछ मिला है वो संविधान से मिला है हम लोग को और शिक्षा से मिला है। पहले क्या थे, शिक्षा नहीं था तो नहीं पढ़ते थे, क्या थे? जो जिसको हम आप कहते सरस्वती पूजा करते हैं, सरस्वती जी कहाँ से PhD किए हुए? जिसने हमें भारत में मनुस्मृति में किसी भी कास्ट की महिला हो उनका पढ़ने का अधिकार क्या था? चाहे स्वर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी का पढ़े। वो तो सावित्रीबाई फुले का देन है कि उन्होंने अंग्रेज से लड़ करके कानून बनवा करके और आपको शिक्षा दिया। प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, दूसरी महिला शिक्षिका थी फातिमा शेख। ये सब तो हुआ है, उनका कोई नहीं पूजा कर रहा है। कि सरस्वती पूजा के दिन देखिए हमारे बहुजन समाज के लोग ST OBC के लोगों को देखिए तब पूजा बांध करके या पूरा डीजे बजा कर पूजा कर, वो नहीं चाहिए। हर गांव में अष्टजाम नहीं, हर गांव में पुस्तकालय चाहिए जिसमें बच्चे जाके पढ़ें। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सरकार क्या चाह रही है अभी कि आप पढ़िए मत। रोजगार मारने पर लाठी बरसाई जाती है यूपी में, और बोलबम जाते हैं तो फूल बरसाया जाता है। क्यों? कि आप अंधे होकर रहिए। आप नहीं पढ़ जाएंगे तो आप अधिकार मानेंगे। क्या चीज़ हुआ हमारे साथ? जो पढ़े हैं तब ना हम जान रहे हैं। बहुत से किताब पढ़े हैं, जिनको भ्रम है कि क्या होता, मेरे पास किताब है, इनके पास किताब है, सब लोग आके पढ़े कि क्या थे हम लोग के इतिहास क्या हुआ, कैसे कैसे हम लोग का। जो इतिहास लिखा गया वो इतिहास नहीं है, जो नहीं लिखा गया वो इतिहास है बहुजनों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन तमाम बातों पे क्या विचार करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।